हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द AP whose 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। ठीक है, एक AP दिया हुआ है जिसका nth टर्म हमें फाइंड करना है और उस AP का 7th टर्म का वैल्यू और 16th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि nth टर्म का वैल्यू क्या होगा, nth टर्म का। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दो टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, 7th टर्म और 16th टर्म। तो दोनों टर्म का यूज करके हम a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे और वहां से हम nth टर्म बताएंगे कि इस AP का nth टर्म क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है ये। तो गिवन क्या है, गिवन तो यहाँ पे 7th टर्म दिया हुआ है -1, यानी कि T7 इज इक्वल टू -1। तो इसको जनरल टर्म फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 6d इज इक्वल टू -1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। और 16th टर्म दिया हुआ है इस AP का T16 जो कि 17 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 15d इज इक्वल टू 17। इसको हम इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिला है, दोनों ही इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो दोनों को सॉल्व करके हम a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और हमें d का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 -1 कर रहे हैं, तो लिखेंगे इक्वेशन 2 -1। तो इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ पे a प्लस 15d इज इक्वल टू 17 और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 6d इज इक्वल टू -1। ठीक है, हम इक्वेशन 1 -2 भी कर सकते हैं या फिर 2 -1 कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना है, तो जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के जितने सारे टर्म्स हैं सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो प्लस है माइनस है ये कैंसिल, 15d माइनस 6d ये 9d हो जाएगा इज इक्वल टू 17 प्लस 1 ये प्लस 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें d का वैल्यू क्या मिल जाएगा, d इज इक्वल टू 18/9 यानी कि 2। तो यहाँ से d का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, यानी कि जिस भी AP का बात कर रहा है उस AP का कॉमन डिफरेंस 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, तो जो भी d का वैल्यू आया है वो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम रख के d का वैल्यू a का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, a प्लस 6d इज इक्वल टू -1, a प्लस d का वैल्यू 2 आया है इज इक्वल टू -1, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस से इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा जो कि -13। तो हमें a का भी वैल्यू मिल गया -13। तो इस AP का फर्स्ट टर्म -13 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो अब हमसे nth टर्म पूछा है, nth टर्म क्या, कोई भी टर्म हमसे पूछता है तो हम अब बता सकते हैं। ठीक है ना, अगर हमें किसी भी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो जाए तो उस केस में हम उस AP का कोई भी टर्म हम बता सकते हैं। ठीक है ना, और AP का सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। AP का सीक्वेंस लिखने हम बताए हैं कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो AP का सीक्वेंस लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम सीक्वेंस लिखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है -13, सेकेंड टर्म क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस +2 है तो यहाँ पे -11 हो जाएगा। उसी तरह फिर इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, फिर इसमें +2 ऐड करेंगे -7 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, ये एक इंक्रीजिंग AP है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। वैसे भी आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो भी नंबर का वैल्यू है वो इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारा इंक्रीजिंग AP है। अब हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो लिखेंगे देयरफॉर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a का वैल्यू क्या है -13 प्लस n माइनस 1। ठीक है, nth टर्म ही फाइंड करना है तो n की जगह पे n ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 है, तो सॉल्व करेंगे तो -13 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो +2n और यहाँ पे -2, तो 2n -13 -2 ये -15 हो जाएगा। तो देयरफॉर Tn इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n - 15। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
हमसे क्वेश्चन में वही पूछा था कि जो भी एपी दिया हुआ है उसका nth टर्म क्या होगा, 2n माइनस 15 होगा, ठीक है ना। अब n की जगह पे हम कोई भी नंबर रख के वो रिस्पेक्टिव टर्म्स हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 7th टर्म फाइंड करना है तो इसी फॉर्मूले में n की जगह पर 7 रख देंगे तो हमें 7th टर्म मिल जाएगा। अगर 10th टर्म मालूम करना है तो n की जगह पर 10 रख देंगे तो 10th टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो फॉर्मूला आया है इस एपी के लिए, जो भी एपी दिया हुआ है उस एपी के लिए जनरल टर्म फॉर्मूला है, यानी कि जनरल फॉर्मूला एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन गिवन था, यानी कि 7th टर्म का वैल्यू दिया हुआ था और 16th टर्म का वैल्यू दिया हुआ था। दोनों का यूज़ करके हम ए और डी फाइंड कर लिए, और जैसे हमें ए और डी मिल गया हम आसानी से nth टर्म बता दिए कि इस एपी का nth टर्म क्या होगा, ठीक है ना। और एपी का हम सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनेशन में पूछ चुका है बोर्ड में। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व करिएगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगा जरूर उसको कमेंट करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में एक क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।